हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा जावा के 13 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बच्चों की डिमांड आई थी कि हमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए जावा के। तो मैंने कुछ 13 क्वेश्चन लिखे हैं। अगर आप इन 13 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो उसके अलावा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं 13 क्वेश्चन से आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं पेपर में। तो वो 13 क्वेश्चन मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ और लिखना क्या है वो भी मैं आपको इसमें बता दूंगा। सो व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऊप्स क्या होता है आपका, एंड उसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपको बताने, क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको डिफाइन करना है। एक डायग्राम आप बनाएं और उसके बाद इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर दें। दूसरा आता है व्हाट इज टाइप कास्टिंग एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइप कास्टिंग। देखिए टाइप कास्टिंग का मीनिंग होता है जब आप एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो उसे टाइप कास्टिंग को कहते हैं। 2 टाइप का होता है आपका, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट, उसके बारे में आपको डिफाइन करना है इसमें। व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्टर, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर विद एग्जांपल। देखिए कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जब आपका कंस्ट्रक्टर जो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज होता है, इसका सेम नेम होता है आपका जो क्लास का नेम होता है। ये ऑटोमेटिकली आपका कॉल होता है, इसमें आपके ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं करना पड़ता है। तो वही आपको डिफाइन करना है। 2 टाइप का कंस्ट्रक्टर होता है आपका, डिफॉल्ट एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इन जावा, तो वो आपको डिफाइन करना है। राइट अ प्रोग्राम टू डेमोंस्ट्रेट अ डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवर। यहाँ पर आपको प्रोग्राम के थ्रू डिफरेंस बताना है, मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। ये पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट होता है। पॉलीमॉर्फिज्म, वन नेम मैनी फॉर्म्स। मेथड ओवरलोडिंग में सेम नेम का मेथड आप एक ही क्लास के अंदर बार बार यूज करते हैं विद डिफरेंट पैरामीटर, वो मेथड ओवरलोडिंग होता है। मेथड ओवरराइडिंग होता है आपका डिफरेंट क्लास में जब आप सेम नेम का मेथड यूज करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, मेथड ओवरराइडिंग होता है। उसके प्रोग्राम आपको राइटअप करना है, डिफरेंस उससे बता देना है। What do you mean by inheritance? Explain different types of inheritance with example. इनहेरिटेंस क्या होता है, जब एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी को यूज करती है तो उसे इनहेरिटेंस बोलते हैं। यहाँ पर आपको टाइप बताने हैं, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हायरार्किकल। एंड जबकि आपका जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है, उसकी जगह पे आपका इंटरफेस यूज होता है। वो भी एक क्वेश्चन रहेगा आपका इसमें। व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, हाउ मल्टीपल एक्सेप्शन आर कैच बाय दिस सिंगल प्रोग्राम, राइट अ मीन्स आपको यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग बनाता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग का मीनिंग होता है रन टाइम पर कोई एरर आ रही है उसको फाइंड आउट करना है और उससे रिमूव करने की कंडीशन जो होती है वो एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है। तो उसके लिए आपको एक प्रोग्राम डिजाइन करना है, मल्टीपल एक्सेप्शन को आप कैसे रिमूव करेंगे। हाउ पैकेज आर क्रिएटेड एंड एक्सेस इन जावा, ब्रीफली एक्सप्लेन नेमिंग कन्वर्जन। पैकेज होता है, बंच ऑफ क्लासेस होता है। 2 टाइप के आपके पैकेज होते हैं, एक सिस्टम एपीआई होते हैं यानी सिस्टम डिफाइन, एंड दूसरा आपका यूजर डिफाइन होता है। तो यहाँ पर आपको यूजर डिफाइन पैकेज कैसे आप क्रिएट करेंगे उसका एक प्रोग्राम आपको डिफाइन करके कंप्लीट बता देना है उसका प्रोसेस। इसके बाद है व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग इन जावा, एक्सप्लेन दी इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ। मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, जब आप एक प्रोग्राम को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वही आपका मल्टी थ्रेड होता है। मल्टी थ्रेड का मीनिंग होता है एक लार्ज प्रोग्राम को सब पार्ट में डिवाइड करना है, सब पार्ट को लास्ट में ज्वाइन अप करके आपको मेन थ्रेड क्रिएट कर देना, उसका एक प्रोग्राम आप बनाएंगे। ये आपको सारे आपका, अगर आप हमारी वीडियो देखें तो उसमें आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड विद एग्जांपल। थ्रेड का आपको लाइफ साइकिल बताना है। आपके पास 2 ही लाइफ साइकिल होती है जावा में, एक थ्रेड की होती है, एक एप्लेट की। दोनों आप पढ़ लें तो बेटर है। यहाँ पर मैंने केवल थ्रेड के लिए लिखा हुआ है, तो थ्रेड की आप लाइफ साइकिल यहाँ पर देख लीजिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय जेडीसी, डिस्कस जेडीबीसी आपका क्या होता है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, कनेक्ट कैसे करेंगे। और उसके लिए आपको 4 टाइप के जेडीबीसी कनेक्ट ड्राइवर होते हैं, जेडीबीसी, ओडीबीसी ड्राइवर, जेडीबीसी एपीआई, वो सब आपको बताने हैं यहाँ पर 4 टाइप के एक डायग्राम के थ्रू। Discuss the various access modifier available in Java. How access modifier affect the visibility member of access modifier क्या होते हैं आपके, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये access modifier होते हैं। कैसे आप अवेलेबल होते हैं, कैसे आप यूज करते हैं, वो आपको एक प्रोग्राम के थ्रू डिफाइन करके देना है यहाँ पर। What do you mean by interface? Why we use interface in Java? Explain with example. Interface क्या होता है, Java मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है, बट इंटरफेस जस्ट लाइक एज अ क्लास की तरह ही होता है। तो इसमें आपको एक इंटरफेस बताना है, इसका एक प्रोग्राम लेके आपको जावा में डिफाइन करना है कि इंटरफेस को कैसे आप डिफाइन करते हैं। इसके बाद कुछ शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं आपके, डिफाइन द फॉलोइंग। जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास होती है जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली इनिशियलाइज होता है। दिस कीवर्ड, जब आपके लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल सेम हो जाते हैं तो सेपरेट करने के लिए ग्लोबल वेरिएबल लोकल वेरिएबल को आप दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, इफ एल्स, नेस्टेड इफ, लैडर, ये सब आपके क्या होते हैं, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होते हैं, उनको डिफाइन करना है। जावा टोकन स्पेशल वर्ड होते हैं आपके जिनकी डेफिनेशन पहले से डिफाइन होती है।
है। जावा में 60 से ऊपर के आपके टोकन्स हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रो देना है। तो ये 13 क्वेश्चन थे जावा के इम्पॉर्टेंट। अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।